स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज की बिग बजट कवरेज में। देश और बाजार के लिए आज बेहद खास दिन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी और ये मोदी 3.0 का पहला फुल बजट। बजट के 360 डिग्री कवरेज और जोरदार कमाई के लिए न्यूज रूम में आवाज की पूरी टीम तैयार है। साथ ही हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं ताकि पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा सके। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं अनुज से ही, बजट से बाजार आखिर चाहता क्या है, क्या इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल, उससे पहले थोड़ी करेक्शन कर लेता हूँ। एक हेडलाइन में जो गलती हो गई, केवीएस मनियन 23 सितंबर से पदभार संभालेंगे। थोड़ा एक्साइटमेंट में हमने शायद आज ही लिख दिया, आज नहीं, 23 सितंबर से वो पदभार संभालेंगे, तो वो थोड़ा सा उसको करेक्शन कर लेते हैं। ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा बोलने में वहाँ गलती हो गई। खैर, एनीवे, अब आते हैं मार्केट पर। आशीष, देखिए, मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है कैपिटल गेंस। इस बजट में ऑल सडन आप बाकी नंबर इधर उधर के थ्रो कर दीजिए कहीं भी, मेन चीज़ कैपिटल गेंस टैक्स पर है। कैपिटल गेंस टैक्स पर मेरा ये मानना है कि जो बात चल रही है कि कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ाना चाहिए, मेरा तो ये व्यू है कि कैपिटल गेंस टैक्स को एक्चुअली बढ़ाने की जगह कम करने पर विचार करना चाहिए। और मैं बताऊं, जिस तरीके की इस समय देश में इक्विटी कल्ट है, और अगर आप चाहते हैं कि लोग एफएनओ कम करके इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा आएँ, तो उसके लिए इससे बेटर चीज़ नहीं हो सकती कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को वापस ज़ीरो कर दें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को फिर से कम कर दें। क्योंकि ज़रूरी है कि इंसेंटिव दिया जाए लोगों को। बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि बैंकों का फिक्स डिपॉजिट निकलकर स्टॉक मार्केट में जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हर देश में ऐसा होता है। जो भी देश डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में जाता है, वो इक्विटी मार्केट ही उसको लीड करता है, इक्विटी कल्ट ही उसको लीड करता है। हाँ, उसमें बीच बीच में ऑब्वियसली गलतियाँ होती हैं, कुछ लोगों का पैसा लूज भी होता है, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि या फिर आप सिर्फ एक 2008 का एक एग्जाम्पल लेके बैठ जाएं कि वहाँ पे ये हुआ था, वो 100 साल में एक बार कभी ना कभी हर जगह होगा, उस चीज़ को आप नहीं ले सकते। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को जब एबॉलिश किया गया था, तब एसटीटी लाया गया था। उसके बाद एसटीटी भी है अब, और टैक्स भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो ये थोड़ा सा गलत है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को अगर आप चाहें तो वो 1 साल से 2 साल कर दें। अगर आपको और यूनिवर्सल करना है तो रियल एस्टेट को 2 साल से 1 साल कर दें, ऐसा कुछ कर दें। इस तरीके से सोचें। लेकिन जैसे कहते हैं ना, थ्रोइंग द बेबी आउट ऑफ बाथ वाटर, वो ना करें बेसिकली। और एक चीज़ है, इक्विटी मार्केट पर अगर टैक्स बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान एक्चुअली सरकार का होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान सरकार का 2 तरीक़ों से होता है। एक तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि टैक्स लगा देंगे क्योंकि मार्केट में आपने एज्यूम कर लिया कि पिछले साल इतना लोगों ने गेंस बनाया तो इसके लिए इतना टैक्स आएगा, तो मैं उस बढ़ा देता हूँ। प्रॉब्लम क्या होगी? मार्केट में लॉसेस हो गए तो आपको तो मिलेगा ही नहीं टैक्स, ठीक है। और दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा इस समय अगर किसी के पास होल्डिंग्स हैं जो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रही हैं, वो पीएसयूज़ हैं, और सबसे ज़्यादा उनका हिस्सा सरकार के पास है। तो आप एक इस मार्केट के सबसे बड़े प्रमोटर तो आप ही हो, तो इसके लिए इस मार्केट को हर्ट करने की कुछ चीज़ मत करिए। ये मेरी सबसे पहली अपील होगी बेसिकली। सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट की नजर कहां रहेगी? कैपिटल गेन्स टैक्स। कोई बदलाव, कोई छेड़छाड़ ना हुआ, या टिंकरिंग हो रही है तो देखना होगा क्या मियाद बदल रही है या टैक्स का क्वांटम बदल रहा है। खैर, इससे पे तो आगे और फोकस रहेगा ही रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो आज की बजट स्पीच में सुनना है, ये हो गया हमारी नजर कहां है। पर स्टॉक मार्केट चाहता क्या है इस बजट से? क्या क्या चीजें होंगी? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है फिस्कल डेफिसिट का जो नंबर है वो 5.1% के नीचे ही रहे। भले ही आप उसको 5% पे भी ले आए, लेकिन सिर्फ 5.1% ना हो, इसलिए क्योंकि आपको 5.1% दिखाना है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपेक्स पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो। गवर्नमेंट को आरबीआई की तरफ से एक बोनांजा डिविडेंड मिला है, वो बोनांजा डिविडेंड मिला, मार्केट ने उसको बहुत अच्छे से रिएक्ट किया। अब मार्केट ये एक्सपेक्ट करेगा कि उसकी जो झलक है वो बजट में दिखेगी, और वो फाइनेंस मिनिस्टर उस चीज़ को बोलेंगी कि देखिए, हमारे पास अब बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, अब हम उसको खर्च कर सकते हैं और अच्छी जगह पे खर्च कर सकते हैं। एक चीज़ जो इस देश में नहीं हुई है वो ये हुई है कि लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा नहीं बढ़ी है। उसकी वजह से एक इकोनॉमी में शायद एक वो एक्सपेंडिचर उतना नहीं आया। कुछ सेक्टर्स को अगर आप छोड़ दें, एक ट्रैवल एंड टूरिज्म को छोड़ दें फॉर एग्जांपल, जहां एक अलग लेवल का एक बूम चल रहा है, उसके अलावा
तो थोड़ा ज़रूरत है कि उस तरीके से लोगों के हाथ में थोड़ा सा पैसा दिया जाए। मेरे ख्याल से थोड़ा सा फोकस करना चाहिए इवन डाइवेस्टमेंट के ऊपर। प्राइवेटाइजेशन तो आई थिंक अब आउट ऑफ द रेडार है गवर्नमेंट के, लेकिन डाइवेस्टमेंट पर थोड़ी सी बात की जाए। मेरी जब रामदेव अग्रवाल से चर्चा हो रही थी तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि सिंपल आप कर सकते हैं, आके बोले कि मैं 5 लाख करोड़ का रेस कर रहा हूँ पैसा। ये जितनी मेरी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे हैल हो गई, बीईएल हो गई, आपका बाकी स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा चले हैं, रेलवे स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा चले हैं, उनमें सब में एलआईसी हो गया, थोड़ा सा मतलब आप कहें कि अब मैं थोड़ा सा और इक्विटी डाल रहा हूँ मार्केट में, उससे जो ये मार्केट में आपको जो ओवर हीटेड होने का रिस्क है ना वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि अगर देखिए पैसा चेज कर रहा है मार्केट को, वो पैसा अगर क्वालिटी पेपर की तरफ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना फिर वही पैसा वही 4-5 स्टॉक्स में घूमेगा। तो इसके लिए उसकी ज़रूरत है थोड़ी सी। पॉपुलिज्म ना हो, मतलब पॉपुलिज्म अब आप किसको कहेंगे पॉपुलिज्म, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो ये है ना फ्रीबी कल्चर ना बढ़े इस देश में, ये बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। मैं फ्रीबी कल्चर के डेफिनेटली टोटली अगेंस्ट हूँ। ये आपको एक आध इलेक्शन भले ही जिता दे, लेकिन बड़े से बड़े एग्जाम्पल हैं, आप केस स्टडीज़ हैं इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की जो फ्रीबीज के चक्कर में बर्बाद हुई हैं। तो इसके लिए अगर इस देश को खतरा है तो वो स्टॉक मार्केट से या फिर वो फाइनेंशियलाइजेशन से नहीं है। इस मार्केट को अगर इस देश को अगर खतरा है तो वो फ्रीबीज से है। इस चीज़ को समझना होगा सबको। तो ये चीज़ एक खास हो। और एक डिफेंस, रेलवे, कैपिटल गुड्स, ये आपको स्टॉक मार्केट भी बता रही है कि इन सेक्टर्स पर फोकस रहना चाहिए और इन सेक्टर्स पर फोकस होना भी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इकॉनमी के लिए भी पॉजिटिव सेक्टर्स हैं। बिल्कुल ठीक है।